Hello, good morning, students. I am Satyavir Singh speaking here, and I will teach you something. I hope you are doing well. So today we are going to study about something important topics about unit cell. ओके, यूनिट सेल जैसे कि कोई सेल ठोस होता है तो उसमें हमें संकुलन दक्षता निकालनी पड़ती है। मैंने आपको बताया था ये संकुलन दक्षता निकालनी पड़ती है। संकुलन दक्षता का मतलब समझ लीजिए पहले क्या होता है, ठीक है। तो संकुलन दक्षता का मतलब मैंने बताया था पिछली बार, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। किसी संपूर्ण क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण के आयतन को संकुलन दक्षता कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसे कहते हैं पैकिंग इफिशिएंसी, PACKING, पैकिंग इफिशिएंसी। तो इसे शॉर्ट में बोल देते हैं हम PE, ठीक है। तो हमें जो कोई सॉलिड है ना, हमें उस सॉलिड में ये पता करना है कि ये बताइए कोई सॉलिड है तो उसमें जो यूनिट सेल है उनका पैकिंग कितना है। यूनिट सेल है उनका पैकिंग कितना है। मान लीजिए ये कुछ इस तरह से है, जैसे मान लीजिए अगर तुम किसी एग्जाम में बैठते हो और वो 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है और तुम उसमें ऑब्टेन करते हो 80 मार्क्स, तो ये क्या होगी तुम्हारी, ये तुम्हारी इफिशिएंसी होगी। और बचे कितने 20, वो तुम्हारी कॉपी एम्प्टी है या आपने जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो संकुलन दक्षता है पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ द यूनिट सेल इन द सॉलिड, तो वो निकालनी है हमें इसमें। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसे पढ़ लीजिए। किसी संपूर्ण क्रिस्टल में, संपूर्ण क्रिस्टल का मतलब जितने उसमें यूनिट सेल है, उपस्थित अवयवी कण के आयतन को संकुलन दक्षता कहते हैं। दक्षता फॉर्मूला होता है घन के अवयवी का आयतन, घन के अवयवी का आयतन अपॉन संपूर्ण जालक का आयतन। और ये 100 इसलिए लगा क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे दक्षता, परसेंटेज में निकाल रहे हम दक्षता को, इसलिए लगाया, ठीक है। अब देखो इसमें निकालना हमें, तो सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको इसमें आप देखते रहिए, मैं आपको चित्र बना कर बता दूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें अभी भी कण के होते हैं बेटा SCC में जो कण होते हैं, जैसे मान लो ये है तुम्हारे पास एक ये बन रहा है मान लीजिए, तो ये तुम्हारे पास है इस तरह से स्ट्रक्चर बनी, ठीक है। अब इसमें एक काम करना है, ये तुम्हारा क्यूब बन गया, ठीक है। अब क्यूब बन गया, इसमें जो होते हैं देखो इसमें लिखा हुआ कि इसमें अवयवी कण का मतलब जो, पहले तो ये बताओ ये क्या है, SCC है ना, सिंपल क्यूबिक सेल है ना। तो सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है, जो घन है ये, इसके सभी कोनों पर 8 के 8 कोनों पे क्या होते हैं, 8 परमाणु होते हैं, या फिर उनके जो परमाणु होते हैं उनको जो स्ट्रक्चर के फॉर्म में शो करते हैं वो गोला बना देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हम गोला बनाएंगे। तो जो गोले होते हैं कह रहा है कि कोनों पर उपस्थित होते हैं यदि अवयवी कण का गोला माना जाए, अवयवी कण को गोला माना जाए। देखो कह रहा है यदि अवयवी कण को गोला माना जाए, ठीक है। यानी कि जो ये हैं ये माना जाए तो कोनों के एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो कोनों के गोले, यानी कि जो कोनों के गोले हैं ये, ऐसा अगर मैं गोला बनाऊं ऐसे ऐसे, सॉरी मैंने गलत बना दिया, चलो कोई बात नहीं, इसे देखते रहो आप। कोनों के जो गोले हैं ये कितना हो जाएगा, गलत नहीं है, सही है। देखो ये ऐसे गोले बनेंगे इसके, ऐसे सब कोनों पे बन जाएंगे ऐसे, ये टच करते हुए, ठीक है, ऐसे ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। आपको मुझे लगता है पता लग गया होगा, ठीक है, इस बात का। तो केवल कोनों पे हैं देखो, और एक इसके पीछे तो बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा ये, तो ये इसको स्पर्श करेगा, टच करेगा, तो आप उसको बना लीजिए, आप समझ जाएंगे। ये बताओ ये इधर भी है, तो ये पूरा एक गोला है, ये सेंटर मान लो, ये थोड़ा बड़ा बन गया मेरे से, ये कितना होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा। तो ये क्या हमारी इतनी भुजा है ना किसकी, घन की। तो घन की भुजा कितनी होगी, R है इतनी। हमें तो इतनी से मतलब नहीं है ना, इतनी से और ये वाली से, हमें किस से मतलब, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी कि ये वाली। तो ये कितनी होगी, R ये 2R होगी, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा ये। तो घन की भुजा आ गई है, तो हमें रिलेशन निकालना पड़ता है, किसके बीच में रिलेशन निकालना पड़ता है, ये घन की भुजा कितनी मान लेते हैं, ए ये लंबाई चौड़ाई, और ये क्या है, ऊंचाई। ध्यान, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जितने भी ऐसे पढ़ी क्षैतिज वो सब लंबाई है, ये चौड़ाई है, और जो सीधी है ये ऊंचाई है, ठीक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा चौड़ाई
हमें निकालनी है, पता लग गया आपको। तो ये मैंने इनका रिलेशन निकाल लिया, ये जब क्या माना कि तुमने ए और ये भी कितनी आ गई 2r होगी, तो ये रिलेशन निकल गया इनका, यानी कि जो घन की भुजा है वो गोलों की त्रिज्या क्या दुगनी है, और सही बात भी तो है ये वाली। तो ये बात यही है, मैंने यहाँ पे ये बनाया नहीं स्ट्रक्चर, आप इनको बना लीजिए अगर बनाना चाहें तो, ठीक है, सब पे ऐसी। तो इधर की आर, क्योंकि गोले की त्रिज्या क्या होती है आर, पूरा क्या होगा 2r, लेकिन हमें लेनी है जो तुम्हारे कोने है ये सेंटर है, तो ये भी आर हो गई और ये भी आर हो गई, तो ये कितनी होगी सारी, ये 2r हो गई, क्लियर। तो ये घन का, और हमने क्या भुजा मान रखी ए बी ए, ठीक है। तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी आ गई 2r आ गई, घन की भुजा की लंबाई कितनी आ गई 2r आ गई, ठीक है, ये 2r आ गई, भुजा की लंबाई आ गई घन की। संपूर्ण जालक का आयतन क्या होगा, संपूर्ण जालक ये पूरा ठोस है ना, पूरा जालक है, संपूर्ण जालक का आयतन निकालना हमें। तो देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है कि भाई जितने यूनिट सेल हैं, ये जितने यूनिट सेल हैं वो कितना स्थान घेर रहे हैं। अब मान लो अगर ये अगर टच कर रहा है कि यहाँ पे स्थान तो बचेगा ना, यहाँ बचेगा, अगर यहाँ पे कुछ ये इस वाले कोने पे मैं ये बना हुआ ऐसे, अभी सबको अगर टच करता जाए तो मुझे ये बताओ पहले, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और बनेगा यहाँ पे, यहाँ और बनेगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्थान रह जाएंगे, तो वो एम्प्टी वाला हमें क्या निकालना, जहाँ पे हमारे ये गोले भरे हुए हैं, जितना स्थान ये घेर रहा है उनका निकालना हमें, ठीक है। तो उसे कहते हैं पैकिंग इफिशिएंसी, दक्षता। तो इसमें कैसे निकाल रखा है, देखो भुजा की लंबाई, देखो यहाँ ठीक से देखो भुजा की लंबाई, और फॉर्मूला तो आप ध्यान रखना, घन के अवयवी का आयतन, घन के अवयवी का आयतन निकालना है, क्लियर। और अपन संपूर्ण जालक का आयतन, तो संपूर्ण जालक क्या संपूर्ण घन है, तो संपूर्ण घन का आयतन निकाल लेते हैं पहले। संपूर्ण जालक का आयतन, एक ही भुजा की घात 3, भुजा कितनी है इसकी 2r, ये कितना आ गया 8r क्यूब आ गया। अब गोले का आयतन, मतलब किसी एक गोले का आयतन निकालना, देखो ये वाला एक सेल का निकालना है, एक गोले का आयतन, क्योंकि घन के अभी भी कण का आयतन है, एक का निकालना है। इफ तो ये बनकर रीजन बता दूंगा, पहले इसको देख लो। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr क्यूब होता है, हमने हाई स्कूल में पढ़ा है, ठीक है। हेलो, देखिए इसमें गोले का आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr क्यूब होता है। अभी बन क्यों लिखा है ये बताओ मुझे। जो एसएससी होता है इसमें कैसे निकालते हैं, इसमें निकालते हैं जो पर यूनिट सेल निकालते हैं, पर यूनिट सेल। तो पर यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, कोनों पे क्या होता है 8 × 1/8 होता है, ठीक है। तो ये इससे मतलब कट जाता है, तो कितना तब बन, आप देख लीजिए, पहले मैंने बता चुका हूँ कि ये एसएससी में कितना होता है 1 होता है, और बीसीएस में कितने होते हैं 2 होते हैं, एफसीएस में कितने होते हैं 4 होते हैं। तो आप ध्यान रख लिए, और मैंने निकालना बताया था, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इससे अप्लाई कीजिए और निकालिए, ठीक है। और आप मुझे निकाल के बताएंगे इसमें। अब इसके बाद में हमें केवल ये निकालना है कि गोले का आयतन निकालना है और भुजा की लंबाई निकालनी है। हाँ मतलब ये निकालना, घन के अवयवी का आयतन निकालना, मतलब गोले का, और जालक का आयतन निकालना, और बस फॉर्मूला में रख देना और मल्टीप्लाई से कर देंगे। तो हमने सब कुछ निकाल रखा है। अभी बन के रखा क्योंकि हमें पता है, ये मैंने बताया तुम्हें, अभी बन के रखा क्योंकि हमें कोनों पे निकालना। कोने कितने होते हैं 8 होते हैं, और पर एक पे निकाल रहे हैं हम, तो क्या होगा 1/8 करेंगे, क्योंकि अगर 8 कोने हैं और 1 पे निकालना है, तो बस ये 1/8 आपको पता फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो 1 आ गया, तो 1 से मैंने मल्टीप्लाई करा, इसलिए बस। तो जितनी पर यूनिट सेल पे नंबर होंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे जालक का आयतन निकाल कर, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में ये दक्षता, इसका नेक्स्ट पेज है 8वां। तो दक्षता यानी कि पैकिंग इफिशिएंसी 4/3, ये फॉर्मूला होता है ना, ये लिख रहे देखो, घन के अवयवी का आयतन तो निकाल लिया हमने, ये वाला आयतन, और बटे में कितना जालक का आयतन कितना 8r क्यूब है। देखो ये जालक का आयतन निकल गया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, और इसको रख के ये इससे कैंसिल हो गया, और ये पूरा सोल्व करके पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये 3.14 होती है। इसको सोल्व करके बस ये आ गया। तो इसका मतलब क्या आया पता, ये आ गया तुम्हारा कि जितने तुम्हारा ये सेल है ना, जितना स्थान ऑक्यूपाइड कर रहा है, मतलब घेर रहा है, तो ये वो आ गया। यानी कि जो तुम्हारे यूनिट सेल है ये कितना स्थान घेर रहे, तो इतना स्थान घेर रहे, ठीक है। अब एम्पटी कितना होगा,
एम्पटी मतलब कुछ खाली स्थान होगा, तो खाली कितना होगा, 100 में से घटा दो, क्योंकि परसेंटेज कितनी 52, तो 100 में से घटे कितना आएगा 48% कितना है, फ्री स्पेस है। ठीक है, एम्पटी, इस बात का ध्यान रखिए आप। ठीक है, आपको ये पता लग गया होगा। तो ये हमने एसएससी में निकाल लिया, एससीसी में निकाल लिया, सिंपल क्यूबिक में। अब आते हैं बीसीसी में। ठीक है, अब बीसीसी में कैसे निकालते हैं, यानी कि बॉडी सेंट्रेड सेल। तो पहली बात तो पढ़ लेते हैं कि बॉडी सेंट्रेड सेल क्या होता है। तो बॉडी सेंट्रेड सेल में मैंने बताया था आपको, इसमें अभी भी कण कोनों के साथ साथ कहाँ पे होते हैं, इसमें कोनों के साथ साथ कहाँ पे होते हैं, ये मैंने पहले बताया था आपको। इसमें कोनों के साथ साथ कहाँ पे होते हैं, कोने पर तो होते ही होते हैं कण, ये परमाणु, और उसके साथ साथ क्या होता है, सेंटर पर होता है, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड, ध्यान रखना, बॉडी के सेंटर पे। तो ये बॉडी होगी पूरा एक एलिमेंट, और इसके सेंटर पे। क्लियर, तो बॉडी सेंटर्ड सेल, ये पता लग गया हमने। ठीक है, अब इस पर आते हैं कि भैया इस पे जो होता है कोनों के साथ साथ क्या होता है, घन के प्रत्येक कोनों के साथ साथ कहाँ पे होता है, घन के केंद्र पर होता है, बीचों बीच। आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था, अभी समझ में आ गया, जिसमें केंद्रीय गोला सभी 8 गोलों को स्पर्श करता है। ठीक है, अतः हाँ, केंद्रीय गोला जो ना, ये केंद्रीय गोला जो देखो बीच वाला गोला आपको दिख रहा होगा, ये वाला गोला। ठीक है, जो केंद्र का गोला है, ये जो कोनों के गोले हैं इनको स्पर्श करता है। चलो, तो मैंने एक फिगर शो कर ली। अब देखो, तो आयतन की गणना कैसे करते हैं, निम्न प्रकार हो सकती है। केंद्रीय गोले से जालक के आयतन की गणना, तो जालक का आयतन निकालना, तो जालक का आयतन के लिए हमें क्या रिलेशन निकालना पड़ता है, रिलेशन, बस ये निकालना जितने सीख लिया, रिलेशन बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, मतलब रिलेशन बिटवीन ए और आर। ए क्या होती है, ये क्या होती है, ए तो होती है घन की भुजा होती है। क्या होती है, घन की भुजा। आप इस स्ट्रक्चर को आप देखिए मत, इसको विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज का मतलब इसको मन में ठीक से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या ए है, ये ए है, ए है, ए क्या माने, क्योंकि लंबाई, ये लंबाई होगी इतनी, चौड़ाई ऊंचाई, ये घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, इसलिए मैंने लिखा है। अब देखो, मैं इसका स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, लेकिन आपको पता लग जाने वाला है। तो पहले हम एक काम करेंगे, ए का और आर का रिलेशन निकालना, जहाँ ए क्या है, घन की भुजा है, और आर क्या है, जो तुम्हारे गोले हैं इनकी त्रिज्या है। ठीक है, तो ये बताओ मुझे, तो ये वाला जो कोना बन रहा है, ये वाला जो कोना बन रहा है, चलो बना देता हूँ, लेकिन इसे मिटाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे। फिलहाल इसको देख लो, देखो ये पूरा गोला है, लेकिन इधर वाली त्रिज्या थोड़ी लेंगे, अगर पूरी लेंगे वाली तो कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, लेकिन हमें इतनी नहीं लेनी, हमें तो यहाँ से लेके और यहाँ तक लेनी है। तो ये कितनी, इस वाले गोले की आधी त्रिज्या मतलब त्रिज्या मानी जाएगी, इसका पूरा डाया माना जाएगा। डायमीटर मतलब पूरी लंबाई वाली, क्योंकि हमें यहाँ से लेकर, आप समझते रहिए, हमें पूरी यहाँ तक लेनी है। तो ये कितनी आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक यार, ये पूरा गोला माना जाएगा। पूरे गोले की क्या होगी त्रिज्या, ये 2r है, आर, और इसकी भी कितनी आर है, तो कितनी होगी, ये टोटल कितनी होगी, ये टोटल हो गई r, 2r, 3r और एक 4r। ठीक है, तो पहला रिलेशन निकालते हैं हम, ये वाली साइड होगा, तो हमें 2 बार में निकालना पड़ेगा। बार तो ट्रायंगल किस में लाना पड़ेगा, BCD में, BCD। तो BCD में पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस की होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण ये वाला है, लंब और ये, इसको वो कर दो, तो BD का स्क्वायर बराबर कितना, BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। आप से एक बार निकाल के देखिए, आपके समझ पक्का आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में निकाल लिया मैंने, BD स्क्वायर बराबर निकालना, मुझे BD निकालना है। तो BC कितना है, A है, CD कितना, ये भी A है, ए स्क्वायर कितना हो गया, 2A स्क्वायर। रूट हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा। आपको आना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन ये। अब दूसरी बार में हमने ये तो निकाल ली BD, अब मैंने इसका दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया बच्चों। जो BD निकालना है इसकी, ये BD देखो, ये जो लाइन है ये मैंने यहाँ खींच दी है, ये वाली। ये थोड़ा मैं स्ट्रक्चर चेंज कर मतलब बना रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। ये 90 डिग्री है, फिर से इसमें राइट एंगल लग जाएगा, पाइथागोरस लग जाएगा फिर से। तो ये क्या हो गया, ये 90 से कर्ण हो गया, ये लंब हो गया या आधार हो गया। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना, आपको लेंगे हम ABD में ले लेंगे। तो फिर से AB इक्वल टू कितना आ गया, BD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर हो गया। अब BD कितना निकला था अभी,
√2a² प्लस a²। अब इसे सोल्व करा तो ये आ गया, ए का मान निकल गया। ए क्यों निकाला हमने, ए भुजा निकल के आ गई किसकी, घन की, बस। तो जालक का आयतन निकल जाएगा ना संपूर्ण, क्योंकि घन की भुजा निकल के आ गई तो घन का आयतन निकल जाएगा पूरा। क्लियर, चलो हो गया। अब इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन कैसे निकलेगा, तो आयतन निकलेगा, देखो इसका अब ये वाला, भुजा की लंबाई कितनी आ गई, = 4r/, भुजा की लंबाई कितनी आ गई, भुजा की लंबाई कितनी आ गई, भुजा की लंबाई आ गई इनकी, ये देखो 4r/, 4r/√3 आ गई। देखो ये लिखी मैंने भुजा की, ये घन की भुजा की लंबाई, ठीक है। तो घन की भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 4r/√3। तो संपूर्ण जालक का आयतन निकल जाए। घन का आयतन कितना होता है, साइड क्यूब होता है, भुजा की घात 3। अभी भुजा आ गई, ये रख दिया। अब गोले का आयतन और निकालना, देखो ये निकल का आ गया। अब गोले का आयतन निकालना, ये किसका आ गया, घन का, पूरे का, संपूर्ण घन का। अब का किसका निकालना है, गोले का, क्योंकि हमें 2 आयतन निकालने पड़ते हैं, एक तो पूरे जालक का जिसे घन कहते हैं पूरा, और एक निकालना पड़ता है हमें किसका, कण का, जो भी एक गोला होता है, ठीक है। तो ये गोले का निकालना, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr3, गोले की त्रिज्या लेंगे। लेकिन ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पे, ये आपको समझ में आ रहा है, देखो। तो बीसीसी में पर यूनिट सेल में कितने होते हैं नंबर, बीसीसी में मैंने बताया था आपको कि जो ये बीसीसी है, बीसीसी में कितने होते हैं नंबर, 2 होते हैं। अभी निकालना मैंने बता दिया आपको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर से ये फॉर्मूला लगाया पैकिंग इफिशिएंसी का। पैकिंग इफिशिएंसी कैसे निकलेगी, तो ये निकाली मैंने, 2 फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, अभी भी गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का ऊपर रख दिया अपॉन घन का आयतन, अब बस सोल्व कर लिया, और ये गुणा 100 कर दिया परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये क्या आ गई, जो गोला है उसके द्वारा घिरा हुआ स्थान आ गया, जितना उसमें स्थान घिरा, जो कि यूनिट सेल द्वारा स्थान घेरा हुआ। और खाली कितना है, एम्प्टी सेल, वो एम्प्टी प्लेस कितना है, जो यूनिट सेल से नहीं घिरा हुआ। तो मैंने बताया था आपको 100 में से लेस कर दे, 67.19, ठीक है। तो आप इसे सोल्व करके जो भी आएगा वो लिख सकते हैं, ठीक है। पता लग गया होगा आपको, सिंपल है। बस आपको एक काम करना है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, फिर से बता दे रहा हूँ। पहले किसका आयतन निकालना है, पूरे जालक का, मतलब घन का आयतन निकालना। तो घन का आयतन निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है किसकी, घन की भुजा की। और बस घन की भुजा की आयतन घन की भुजा और गोले की त्रिज्या के बीच रिलेशनशिप निकाल के, बस ये निकालना पड़ता है, और वही हम करते हैं चित्र बना के, ठीक है। तो आपको बीसीसी वाला पता लग गया होगा। अब इस पर आते हैं एफसीसी पे। एफसीसी, तो ये एफसीसी क्या, देखो तो फेस सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड सेल, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड सेल में क्या होता है, चलो इसकी पहले डेफिनेशन जान लेते हैं, फेस सेंटर्ड सेल में होता क्या है। तो फेस सेंटर्ड सेल में ऐसे होता है कि जो तुम्हारे कोने होते हैं ना, कोने, तो कोने पर तो होते ही होते हैं, क्या क्या होते हैं, कोने पर तो परमाणु होते ही होते हैं, कण होते हैं, साथ ही साथ में उसके फेस पे और होते हैं। किसके फेस पे होते हैं, जो तुम्हारा, देखो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं हम, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, आपको बता देता हूँ। इसमें अभी भी कण कोनों के साथ साथ फलकों पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। मतलब कि एफसीसी में कोनों के साथ साथ क्या होते हैं, प्रत्येक फेस पर गोले उपस्थित होते हैं। जैसे कि कोने तो हो गए, आप ध्यान रखें, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, 8 का 8 कोनों पे होगा जी, होगा। साथ साथ में क्या होगा, कितने फेस होते हैं घन के, 6 होते हैं। तो प्रत्येक, देखो इसमें नाम से पता लग रहा है, फेस सेंटर्ड, मतलब फेस के सेंटर पे एक फेस तो ये हो गया पर वाला, एक गोला यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक ही होगा। तो मतलब कोनों के साथ साथ सेंटर भी होता है, आप इस बात का ध्यान रख लीजिए। हो गया, चलो अब इसमें, और हाँ इसको ये भी कह, सीसी भी कहते हैं, एससी भी मतलब कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये निकालने के लिए आता है तो ये भी यही है।
अब ट्राइंगल ए बी सी से तो एफसीसी की दक्षता निकालनी है हमें, यानी कि इसमें जो यूनिट सेल है उनके द्वारा घिरा हुआ कितना आयतन है, कितना स्थान ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, कितना स्थान घेर रहे हैं, और कितना स्थान नहीं घेर रहे वो जितना आएगा 100 में से घटा देंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल इसमें ले लेंगे ए बी सी में ए बी और ये कितना सी, ए बी सी में ले लेंगे तो ये कितना भाई बताओ। हमें क्या निकालना पड़ रहा है, हमें निकालना है आर के और ए के बीच रिलेशन निकालना है, जहाँ ये क्या आर गोले की त्रिज्या है, ए क्या घन का आयतन है, तो वो घन की भुजा है। तो बस यहाँ से क्या निकालना, ए बी सी से ए सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि हमें इसमें लगा देना है वाला फॉर्मूला पाइथागोरस फिर में, अगर आपके समझ में आए तो बता देना मुझे। ठीक है, आपके समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ए सी क्या है यहाँ पे, ए सी जो ये वाला गोल है ये कॉर्नर वाला, इसकी त्रिज्या ली जाएगी, लेकिन जो बीच में फेस पे वही पे तो पूरा उसका डायमीटर हम लेंगे ना, मतलब व्यास लेंगे पूरा, मतलब त्रिज्या का दुगुना, तो कितना हो गया आर 2r 3r और ये 4r, तो 4r ए सी। अब ये कितनी है ए स्क्वायर, तो ये कितना 2a स्क्वायर। अब यहाँ से पूरा सोल्व किया तो कितना आ गया 2√2r आ गया। अब संपूर्ण घन का आयतन निकालने बड़ा सिंपल रहेगा, ए क्यूब ये रख दिया आपने, वो होता है संपूर्ण घन का आयतन, साइड क्यूब, साइड कितनी 2√2r क्यूब। अब ये सोल्व करा हमने तो कितना आया, इसे सोल्व करके आया हमारा ये, इसे सोल्व करके आता है, बस सोल्व करके वही आ गया, उन्होंने सोल्व कर लिया 2√2, इसे इतने लिखा रहने दो। अब अभी भी कण का आयतन और निकालना पड़ता है, यही तो करना पड़ता है हर बार, अभी भी कण का आयतन, तो अभी भी कण का आयतन निकालना पड़ता है। अभी बताओ ये 4 की मल्टीप्लाई क्यों करी, घन का वो अब गोले का आयतन तो इतना है, लेकिन पर यूनिट सेल पे वो कितने से घिर रहा है दूसरों से, तो कितनी, मैंने बताया था आपको कि ये पहला वाला पेज ही यूज कर रहा हूँ मैं हर बार, तो एफसीसी में कितनी होती है पर यूनिट सेल में कणों की संख्या कितनी होती है 4 होती है। अब फिर से इसको निकालना बताना पड़ेगा, तो फिर से उस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, जो ये वाला फॉर्मूला, लेकिन हर बार याद करने की वो निकालने की जरूरत नहीं है, इसको याद कर लो कि एससीसी में कितना होता है 1 और बीसीसी में कितने होते हैं 2, और उसमें होते हैं एफसीसी में 4, 1 2 4, तो ऐसा ध्यान रखना 1 2 का 4। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दी बस। अब क्या करते हैं ऊपर, अभी भी कण का आयतन, गोले का आयतन अपॉन संपूर्ण जालक का आयतन। ठीक है, आप जैसे क्या करते हो, अगर परसेंटेज निकालते तो ऊपर क्या रखते हो अपने पूर्णांक, जो कि क्या होते हैं आपने क्या रखते हो प्राप्तांक, जो आपने गेन किए नंबर, अपॉन क्या रखते हैं टोटल मार्क्स, क्योंकि आप टोटल के टोटल प्राप्त नहीं कर सकते, और इनटू में अगर उनकी वन निकालती हैं इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी पी लिख दो, आप इसे पी लिखा करो। ठीक है, पी डॉट ई, तो ये निकाल दिया, अभी 74 आ गई, मतलब कि जो यूनिट सेल है उनके द्वारा जो घिरा हुआ ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो इतना है, और एम्पटी कितना है ये आप लिख लेना अपनी बुक कॉप में, एम्पटी कितना 100 माइनस 74, तो ये कितना आ जाएगा, ऐसे लेस होकर ये आ जाएगा 26%। ये फ्री स्पेस है उसमें, और ये क्या ऑक्यूपाइड स्पेस है। ठीक है बच्चों, तो आपकी समझ में आ गया होगा शायद, ये बड़ा सिंपल है। आपको एक काम करना, मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि चाहे वो एफसीसी हो, बीसीसी हो या एससीसी हो, तो आपको एक काम करना है, पहले संपूर्ण जालक का आयतन मतलब घन का आयतन, और घन का आयतन निकालने के लिए घन की भुजा चाहिए, तो घन की भुजा और गोले की त्रिज्या के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, वो इसमें निकाल रखा आप देख लीजिए एक बार, समझ में आ जाएगा। और उसके बाद गोले का आयतन निकालना है, और गोले का आयतन निकाल के जितनी भी उनकी पर यूनिट सेल नंबर है आव्यूह कणों की, उससे मल्टीप्लाई करके और फॉर्मूला यूज कर लेना, कौन सा, संकुलन दक्षता बराबर गोले का आयतन अपॉन संपूर्ण जालक का आयतन, अब गुणा में 100, क्योंकि आप परसेंटेज निकाल दो। ठीक है, और आपको पता लग गया होगा इस बात का। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।